हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यांश अकेडमी। आज हम क्लास 10 माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। हम लाइट को एकदम इजी और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि डायग्राम्स वगैरह को बना के भी हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक टॉपिक को। और इस वीडियो में हम पार्ट 1 को रखेंगे और पार्ट 1 में हम उन बेसिक इंट्रोडक्शन को भी कंप्लीट कर देंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सो लेट्स डू। सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं लाइट। लाइट ये हम लोग का पार्ट 1 रहेगा। मैं पार्ट वाइज इसको डिवाइड करूंगा, तो पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 तुम लोग डाल दो। तो सबसे पहला बात आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट क्या होता है? तो यू कैन थिंक दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी चीजों को देखना। सपोज वी आर एंटरिंग इन अ डार्क रूम, and dark room, how I will see? I will not able to see that without any torch. So what we need? हमें एक लाइट्स का हेल्प पड़ेगा। तो जब मैं लाइट को उस अंधेरे कमरे में जलाऊंगा तो उसमें उजाला होगा, तो विच मीन्स लाइट हेल्प अस टू विजिबल द थिंग्स, है ना। सो ये होता है लाइट। उसके बाद एक टर्म आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर और मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर और मिरर क्या होते हैं समझो। मिरर सपोज सबसे पहले एक ध्यान रखना है कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। तुम लोग को दिख रहा है? तुम लोग नोट्स लिखो। ओके, दिख रहा है। तो मिरर क्या होता है? मतलब जब एक टॉर्च या एक लाइट किसी भी सतह या परत पे आता है तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को हम लोग मिरर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं और मिरर बोलते हैं, है ना। मिरर के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। तो एज यू कैन, तुम लिख सकते हो मिरर का, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन लिख सकते हो। सो व्हाट इज द डिफिनेशन? a mirror whose a mirror whose reflecting surface a mirror whose reflecting surface is curved or spherical in shape is called spherical mirror, है ना। is called spherical mirror। सपोज ये हमारा एक मिरर हो गया। तो यहाँ पे जब एक लाइट मैं अगर यहाँ से डालता हूँ तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है ना। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये जो मेरा लाइट आता है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम लोग ने क्लास 8 में ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। एनीवे, यू जस्ट राइट इट। उसके बाद आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट। लाइट कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो लाइट, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट? देयर आर टू टाइप ऑफ लाइट। मैं लिख देता हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइट्स, नहीं, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, है ना। मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है? कॉन्केव मिरर। क्या है पहला? कॉन्केव मिरर। दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहला क्या है? कॉन्केव मिरर। दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब अंदर की तरफ, अंदर। सपोज एक स्पून होता है ना, स्पून का जो मतलब सामने वाला फेस होता है जिससे लोग खाते हैं, अंदर वाला जैसे धसा हुआ, उसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। जहां पे हर एक पॉइंट का लाइन आके मिलता है,
वहां पे लाइट आके मिलता है ना। इसको इसको तुम एक तरीके से और याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केव लिखा हुआ है। तो केव मुझे पता है, केव मतलब अंदर की तरफ होता है, केव मतलब अंदर की तरफ है ना, और कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ। कॉनकेव का ड्राइंग कैसे हो सकता है मेरा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। जैसे कि ए इसको बोलते हैं, ये मेरा सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है ना, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कोई यहां से लाइट जलाता है, यहां पे आके मिला, अगर कोई यहां से लाइट जलाता है तो ए भी आके यही मिलता है ना। एक पॉइंट पे लाइट मिल गया, तो एक किसमें हुआ, एक कॉनकेव मिरर में, और किसमें हुआ, कॉनकेव में। ये तुम देख सकते हो कि ये धंसा हुआ है, देखो ऐसे है ना। और एक कॉन्वेक्स में क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा बाहर की तरफ, है ना, ऐसे होता है। सपोज यहां से कोई लाइट जलाया, ये आगे फिर ऐसे ऐसे यहां से मिलता नहीं, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, यहां पे भी आया ऐसे मिलेगा नहीं, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। यू जस्ट ड्रॉ इट। इसको डिफिनेशन में लिख सकते हो तुम कि अ कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट एज रिफ्लेक्शन। लिखो इसको तुम लोग, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर हुज कॉनकेव सरफेस act as reflecting surface. Understand? So a concave mirror whose concave surface act as reflecting surface is known as concave mirror. And what is convex mirror? A convex mirror whose reflecting surface is concave, convex, whose reflecting surface is convex. So ये act कर रहा है एक reflecting का, किसका कर रहा है, reflecting का कर रहा है। Write down it. ओके अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिफरेंट फॉलोइंग टर्म रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। हम लोग के छाया के बुक में है वेस्ट बंगाल के कि डिफरेंट टर्म्स है स्फेरिकल मिरर के, है ना। जिसमें सबसे पहला टर्म आता है तुम्हारा, सबसे पहला टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एक स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर होता है, जिसको बीच का पॉइंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम हमेशा सी से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। हम लोग उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, है ना। दूसरा बात आता है कि तुम्हारा हमारा दूसरा बात क्या आता है, अपर्चर्स। दूसरा बात आता है हमारा अपर्चर्स किसको बोलते हैं, अपर्चर्स। देखो अपर्चर्स क्या है मीनिंग, ए पी ए आर अपर्चर। अपर्चर क्या होता है पता है, ये जो लेंथ है स्फेरिकल मिरर का, लेंथ को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। तो ए बी क्या है मेरा, अपर्चर है, ए वाला। द इमेजिनरी लाइन क्या है, तो मेरा क्या है, डायमीटर है, क्या है, जो मेरा डायमीटर है ना। स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, है ना। पोल एक टर्म आता है मेरा, पोल क्या होता है, पोल क्या होता है ना। देखो इतना डाउनलोड करो। तो पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। लिख देता हूं मैं, मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। बेसिकली तुमको ये सब का डिफिनेशन बहुत कम पूछता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफिनेशन बहुत, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। किसे डिनोट करता हूँ, पी से। स्फेरिकल पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम लोग लिखो अच्छे से। इसके बाद टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, देखो एक कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ पोल, है ना। पोल, द डिफरेंस, द मिड पॉइंट ऑफ ए पोल एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, किसका? पोल एंड सेंटर के बीच का, पोल एंड सेंटर के बीच को मैं रेडियस बोलता हूं, है ना, है ना। उसके बाद आता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इतना लिखो पहले तुम लोग, उसके बाद मैं बताता हूं। ओके, लिख लिए तुम लोग? वेरी गुड। ओके, अगला टर्म आता है तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस अ इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है। ओके, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मतलब एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन drawn in a spherical mirror is called principal axis, is called principal axis, है ना। ओके, दूसरा टर्म आता है कि प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? फोकस किसको बोलते हैं, है ना। तो फोकस क्या है? when incident ray are when incident ray are reflected through a spherical mirror and it meet at a point, suppose एक रिफ्लेक्टिंग रे, एक इंसिडेंट रे आया, यहां मिला और यहां आके गिर गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। वेरी गुड, फोकस। और उसके बाद आता है तुम्हारा, तो मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल okay, so this is pole, I think so incident ray are parallel to reflecting ray, है ना। इतना लिखो तुम लोग पहले। अब एक और है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इसका फोकल लेंथ। तो पोल है मेरा, फोकस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, है ना। ओके, मिटाता हूं मैं इसके बाद। ओके, अगला टॉपिक आता है मेरा इमेज का। डिफाइन इमेज एंड इट्स टाइप एंड दिस टाइप, है ना। तो इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? तो इमेज में बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टिंग रे एंड रिफ्रैक्टिंग रे, तुम लोग इसको लिखो, मैं बताता हूं, इतना लिखो पहले। ओके, तो इमेज क्या होता है? इमेज उसे बोलते हैं व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर एट अ पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज, है ना। तो मैं तुमको सारे नोट्स क्लास 10 के फिजिक्स के और बायोलॉजी के सारे नोट्स मैं तुमको अपने चैनल, इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, बस तुम मुझे डीएम करो। और नेक्स्ट बात आता है कि इमेज, है ना। तो इमेज को व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? तो मैं डेफिनेशन पूछ सकते, बेसिकली पूछता नहीं, बट यू मस्ट हैव टू नो द डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, when a light rays are coming from an object is either reflection or refraction
मीट एट अ पॉइंट और अपीयर इज कॉल्ड इमेज, है ना। इमेज के दो पार्ट होते हैं, इमेज दो पार्ट है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है मेरा रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज दोनों को लिखो तुम लोग। ओके, रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज आर डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। तो मैं रियल इमेज को लिख देता हूं, डिफिनेशन रियल इमेज, है ना। रियल इमेज में मेरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, तुम लोग देखो मैं लिखता हूं, रियल इमेज में भी डिफाइन, रियल इमेज may be defined real image may be defined as that point real image may be defined as that point where the light rays coming from an object where the light rays coming from an object and meet at a point after reflection or मतलब रियल इमेज क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रहा है ना, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, श्योरली मिलना चाहिए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रियल इमेज बोलूंगा, है ना। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसका पहले तुम इतना लिखो। ओके, और वर्चुअल इमेज जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। मतलब इसको तुम वर्चुअल इमेज को कैसे डिवाइड कर सकते हो, देखो वर्चुअल इमेज है ना, सब कुछ सेम लिखना, सब कुछ सेम लिखना, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड मीट एट अ पॉइंट, है ना। तो इसके जगह तुम लोग लिख देना डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फिर वो जाके कहां पे मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं या तो मिरर के पीछे मिलेगा या फिर इनफाइनाइट पे मिलेगा, है ना। तो दैट इज योर आंसर, इतना लिखो तुम लोग। ओके, हो गया इतना। इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ कराने जा रहा हूं। Okay, now let us do a proof. Just a minute. Okay, I am going to derive a very important, very important derivation, है ना, जिसको बोलते हैं डिज एफ। पहले मैं डेरिवेशन लिखना और चाहूँ तो मुझे याद करो। ओके, ये प्रूफ हमारे एग्जाम में बहुत पूछते हैं और माध्यमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2013, 2017, 2019 तीन साल के दौरान में है, जो कि इस बार में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन सी क्या है, F इज इक्वल प्रूफ F इज इक्वल टू R/2 और R इज इक्वल टू 2F इन कॉन्केव मिरर। ये मुझसे कॉन्केव मिरर में पूछा है ना, तो इसको सबसे पहले ये 3 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में पूछता है प्रूफ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर दिया और मैंने इसका डायग्राम बना लिया है, तुम लोग इसको देख पा रहे हो। ए है, आर है, बी है, क्यू है, सी है, आर है एंड एक्स वाई। तो ए आर क्या है मेरा, ए आर इज इंसिडेंट रे which is parallel to x and y, which is parallel to x and y and x and y मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो parallel to x and y which is प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, है ना। एंड ए आर मेरा क्या है, ए आर मेरा इंसिडेंट रे है और ये कितना है, पैरेलल रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद देखो which is reflecting toward RB, which is reflecting toward RB, A and R reflecting toward R और B। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
विच इज रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड आरबी, क्योंकि आरबी की तरफ मूव कर रहा है, आरबी की तरफ मूव कर रहा है ना। उसके बाद देखो एट अ पॉइंट एफ, कहां विच इज पर्सपेक्टिव आरबी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, पी, यहाँ पे आर जहां पे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस। तो इंटरसेक्टिंग आरबी, इंटरसेक्टिंग आरबी, इंटरसेक्टिंग एट फोकस, एट फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तुम लोग देख पा रहे हो शायद। एट अ नॉर्मल आर क्यू पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज और ध्यान दो, नॉर्मल आर क्यू पासेस थ्रू, आर क्यू कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या था, फोकस था। इन दोनों के ये क्या था, मेरा पोल था, मैंने तुमको पहले ही बताया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मेरा फोकस था, इन दोनों के बीच एक पूरे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को यहाँ के रेडियस बोलते हैं, और इन दोनों के बीच को फोकल लेंथ बोलते हैं। बोलो समझे कि नहीं, वेरी गुड। अब क्या था मेरा, इतना था, हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान से तुम देखो, पी एफ इज इक्वल टू आर फोकल लेंथ, पी एफ, पी, इसको हम लोग आर नहीं बोल के अगर हम लोग इसको एफ बोल दे, सॉरी कि मैं इसको एफ बोल रहा हूं, है ना। तो पी एफ मेरा क्या था, फोकल लेंथ था। पी एफ इज इक्वल टू एफ, मतलब पी एफ इज इक्वल टू एफ, छोटा वाला एफ, फोकल लेंथ, है ना। बोल समझे कि नहीं, हाँ। और पी एफ इज इक्वल टू एफ, एंड पी मेरा पोल है ना। तो पी सी इज इक्वल टू आर, पी सी मैं तुमको पहले बताया, पी सी इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो पी सी इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म तुम देखना स्टार्ट करो। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में मेरे से क्या पूछा है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या बोला है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या बोला है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, है ना। अब तुम लोग ध्यान से एक चीज देखो, तुम लोग ध्यान से एक चीज देखना स्टार्ट करो। ए आर सी इज इक्वल टू सी आर एफ है, क्या है, ए आर सी इक्वल टू सी आर एफ बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है, कहां से, ए आर सी, ए आर सी इक्वल टू सी आर एफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अरे इसको तुम अगर उल्टा कर दोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ए आर सी इक्वल टू ए आर एफ। बोलो समझे कि नहीं, है ना, वेरी गुड। इतना हो गया मेरा। उसके बाद एक और टर्म आता है, मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, एक चीज और लिख सकता हूँ कि ए आर सी इज इक्वल टू आर सी एफ, ए आर सी इज इक्वल टू, ए आर सी इज इक्वल टू आर सी एफ बाई अल्टरनेट एंगल, ए आर सी इक्वल टू आर सी एफ बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल, इतना तुम लोग लिखो। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अगला बात क्या आता है, तुमको एक चीज तुम बहुत ध्यान से देखो कि सी आर एफ, इसमें तुम सी आर एफ इज इक्वल टू आर सी एफ इक्वल लिख सकते हो, सी आर एफ इज इक्वल टू, सी आर एफ इज इक्वल टू आर सी एफ, दोनों इक्वल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। सो आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है, एफ आर, देखो एफ आर सी, एफ आर सी इज आइसोसेलेस एंगल, एफ आर सी इज आइसोसेलेस एंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हो तुम। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, आर एफ इज इक्वल टू आर सी, आर एफ इज इक्वल टू आर सी, आर एफ इज इक्वल टू आर सी, दोनों सिमिलर है, आर एफ इज इक्वल टू आर सी। बोल समझे कि नहीं, तो अब इसका इतना लिखो तुम लोग पहले, और उसके बाद एक और तुम लिख सकते हो कि आर एफ इज इक्वल टू पी आर, आर एफ इज इक्वल टू पी आर, पी आर, अगर इन दोनों को मान लो, आर एफ इज इक्वल टू पी एफ, सॉरी पी एफ, हाँ, तो पी एफ, आर एफ इज इक्वल टू पी एफ, क्योंकि वो दोनों तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद एक चीज तुम, हाउ, तो नाउ में तुम लिखो, नाउ, नाउ तुम क्या लिख सकते हो, पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, कैसे, कैसे, पी सी
पीसी पीसी इक्वल टू पीएफ प्लस एफसी, इतना इक्वल टू इतना और इतना होगा, होगा कि नहीं? इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना, है ना, है ना, इतना तुम लिख दिए। अब देखो क्या लिखना है, पीसी पीसी, इसके बगल में क्या तुम लिख सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे तुम देखो, यहाँ पे पीसी पीसी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो मैं यहाँ पे भर सकता हूँ कि आर इक्वल टू पीएफ मेरा क्या है, पीएफ मेरा क्या है, देखो पीएफ फोकल लेंथ, पीएफ क्या है, फोकल लेंथ। मैंने क्या बताया था, पोल, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल और फोकस के बीच को मैं फोकल लेंथ बोलता हूं, तो मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस एफसी। एफसी एक चीज तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे कहां पे है एफसी, कहां पे है, एफसी इज इक्वल टू पीएफ, एफसी इज इक्वल टू पीएफ, एफसी इज इक्वल टू एफसी इज इक्वल टू पीएफ, एफसी इज इक्वल टू पीएफ, है ना। तो मैं इसकी जगह पे एफ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एफसी इज इक्वल टू पीएफ, तो आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f, तो f बराबर r/2, और या फिर ऐसे लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू 2f, दैट इज प्रूव्ड। बोलो समझे कि नहीं तुम लोग? आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और पार्ट 1 है, तो इसको तुम लोग एक बार, 2 बार ट्राई करना, 3 बार ट्राई करना, फिर भी अगर डाउट होगा तो यूज कैन आस्क मी। और मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया ऑलरेडी। मैं एक बार और तुम लोग को समझाना चाहूंगा कि ए आर मेरा इंसिडेंट रे है, पैरेलल टू है एक्स एंड वाई है, ये मेरा सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है ना। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच के लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी, इतना तुमको एक चीज याद करना है, बस इसको याद करो, एफ सी, पी सी इक्वल टू पी एफ और इतना, है ना, जैसे कि मैं आपको पूछ रहा हूं, ऐसे है, एक डिस्टेंस यहाँ पे है, अब एक्स एंड वाई है ना, यहाँ पे मेरा एफ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स एंड वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एफ प्लस एफ वाई। बात सेम हुआ, तो वही सेम यहाँ पे भी है, बस इतना तुम अगर याद रखोगे तो लिख सकते हो, तब तुम लिख सकते हो, क्योंकि पी आर एफ इज इक्वल टू आर सी है, पी एफ इज इक्वल टू इतना है, बस वो पुट करके आ जाएगा आंसर, और कुछ नहीं करना, बस इजी, बहुत इजी है। गॉट इट? ओके, एनीवे, तब मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट लेक्चर को खत्म करता हूँ। मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं इमेजेस के बारे में डील करूंगा। ओके, तब से बी स्ट्रांग, बी स्टडी एंड कीप स्टडीइंग कंटिन्यू। ओके, बाय।